Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not. गुड आफ्टरनून दोस्तों। और ये है दोपहर का टाइम और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतनी तैयार क्यों हूँ। तो मैंने बताया था ना कि कुछ कुछ प्लान है जो कि मैं बताऊंगी आगे आप लोगों को। तो गाइज आज है किट्टी और मैं जा रही हूँ किट्टी में। आप लोगों को पता ही है कि हम लोग किट्टी करते हैं। तो किसी महीने हमारा छूट जाता है तो मैं वीडियो नहीं बना पाती हूँ। किसी किसी महीने हो जाता है किट्टी तो वो मना लेती हूँ। फिलहाल में जनवरी में भी सब लोग बहुत बिजी थे। एक तो मैं भी चली गई थी घूमने के लिए तो मेरी वजह से 2-3 दिन का लेट हो गया। और उसके बाद से जिनके घर पे कीर्तन है उनके घर पे कोई क्या मतलब भगवान का कोई कुछ होने वाला है। मतलब कोई सुंदरकांड वगैरह इस टाइप का होता है ना, वो कुछ होने वाला है, शुरू करने वाले। हो सकता है कि मैं भी जाऊं क्योंकि देखती हूँ। अभी तो फिलहाल में मेरे पास कोई अपडेट आया नहीं है, लेकिन आज अगर किट्टी में जाने तो हो सकता है कि वो लोग बुलाएं तो मैं भी जाऊंगी। तो वो तो जब होगा तब मैं शेयर करूँगी। फिर वो लोग बोल रही थी कि अगर आज नहीं करते हैं तो फिर सब लोग बिजी हो जाएंगे। तो हुआ कि सब लोग आ चुके हैं तो भाई कर लेते हैं। तो बस आज है किट्टी तो घर में आज कुछ बनाना नहीं है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं किट्टी में जा रही हूँ तो बाकी लोग क्या खाएंगे। तो बाकी लोग में सिर्फ से श्रेया है लंच में। तो उसके लिए ऑलरेडी मैंने वही जो सुबह मैंने उपमा बनाया था ना, तो उसको काफ़ी उपमा पसंद है। तो हमेशा बोलती है कि मतलब स्कूल ले जाने के लिए भी चाहिए और मुझे घर पे आऊँगी तो भी मुझे चाहिए। तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा बना लेती हूँ। तो जो उपमा बचा हुआ है उसी के लिए बचा हुआ है। और सुबह मैंने चने बॉयल किए थे तो वो भी बचा हुआ है। और शाम की जो थी ना मतलब साग और मक्के की रोटी माता जी ने भेजा था बंगले से बनवा करके। प्रेम है वहाँ पे खाना बनाने वाला। तो उसके हाथों उन्होंने मतलब वो खाना बहुत अच्छा बनाता है और ख़ास तौर से मक्के की रोटी और सरसों का साग तो ज़्यादा ही अच्छा बनाता है। तो कल वही बन रहा था। तो मेरे से बात हो रही थी शाम को, तो फिर मैंने बोला कि मेरे लिए भी भिजवा दीजिएगा। तो बस वही शाम को आया था तो हमने वो खा लिया था। तो साग भी बचा हुआ है और मक्के की रोटी भी बची हुई है। आटा भी गूँथ के मैंने रख लिया है। तो अगर उसको इन सब चीज़ों में से नहीं खाना कुछ होगा तो फिर मैं रोटी बना दूंगी तो वो साग के साथ खा लेगी, और नहीं तो उपमा ही खा लेगी। तो जैसा भी होगा वैसे ही कर लेंगे। वैसे तो कई दिन से बोले कि मैगी बनाना है, तो शायद हो सकता है कि वो अपना आए तो मैगी भी बनाए, है ना। कुछ जैसा भी होगा वो अपना कर लेगी। फिलहाल में मुझे कोई टेंशन है नहीं। तो मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ। और जिस दिन मेरी किट्टी होती है ना गाइज, उस दिन मैं खाना खाना लंच ब्रेकफास्ट सब स्किप कर देती हूँ। क्योंकि हम लोग किट्टी में इतना खिलाते पिलाते हैं ना, अगर आप घर से ही इतना ज़्यादा खा पी करके जाओगे तो फिर वहाँ पे खा नहीं पाओगे। तो इसलिए मैं कुछ अभी तक खाई नहीं हूँ। थोड़ा सा जो मैंने चना बनाया था ना, तो उबला हुआ चना, तो वो मैंने 1-2 चम्मच खाया था। और सुबह तो एक चाय तो बनती है। फिलहाल में अभी तक मैं नहाने के बाद एक चाय और ले लेती, बट किट्टी में भी जाऊँगी तो भी चाय मिलेगा। फिर मैं रात को भी कभी कभी मन हो जाता है चाय बनाने का तो मैं बना लेती हूँ। तो ज़्यादा चाय नहीं पीना है तो इसलिए मैंने चाय अभी नहीं, मतलब एक ही बार चाय पी हूँ। और फिर किट्टी में चल करके पियेंगे। फिलहाल में 3 बजे का टाइम है किट्टी में पहुँचने का। और अभी बज रहे हैं 1:30। तो मैं तैयार वार हो गई हूँ क्योंकि अभी सावर मैंने लिया तो मैं सोची कि बाद में क्या तैयार होना है, अभी तैयार हो जाती हूँ। तो मैं तैयार वार होकर के बैठी हूँ, जब जाना होगा तो फिर मैं चली जाऊँगी। अभी जो बीच में मेरे पास टाइम है उसमें मैं थोड़ी वीडियो एडिट कर लेती हूँ क्योंकि शाम को आप लोगों तक वीडियो मेरे को पहुँचानी होती है। तो वीडियो एडिट कर लेती हूँ। यही मेरे पास छोटे छोटे काम है, तब तक मैं टाइम पास करती हूँ ये सब करके। ठीक है गाइज। और फिर किट्टी में चल करके आप लोगों से मिलूंगी। तो दोस्तों यहाँ पे तैयार तो मैं हो गई थी, बट अभी थोड़ा टाइम था ना, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, तो मुझे थोड़ी भूख सी लग गई थी। तो यहाँ पे मैंने कुछ नमकीन लिया हुआ है और वो खा रही हूँ। और ये ना हीटर के सामने से तो बिल्कुल, मतलब ये फ़ैन वाला हीटर है और इसके सामने से तो बिल्कुल मेरे को उठने का बिल्कुल मन ही नहीं हो रहा है। तो चलो अब टाइम हो गया है, चलते हैं किट्टी में। और ये हम आ गए हैं किट्टी में। और यहाँ पे सबसे पहले ही आते ही हमें सूप मिला है, टोमेटो सूप, बहुत ही टेस्टी है। उसके बाद से हम खाएंगे भल्ले, मतलब भल्ले पापड़ी बोल लो या चाट पापड़ी था, ये बोलो। और सारी चीज़ें बहुत अच्छी बनी थी, बहुत टेस्टी बना था। ऐसे ही बहुत सारे स्नैक खाते हैं ना, तो इसलिए मैं घर से हमेशा खा करके नहीं जाती हूँ। उसके बाद से हमने एक काइट वाला एक गेम खेला। कभी आगे डिटेल्स में मैं, अगर आप लोग पूछेंगे गेम के बारे में तो मैं बता दूंगी। तो ये सब इजीली मिल जाता है, आप मतलब यूट्यूब पे ही देख लीजिएगा, आपको गेम भी मिल जाते हैं, बट खेलने में काफ़ी ट्विस्ट होता है। तो बस यहाँ पे उसके बाद से हमने गेम खेल लिया। ऐसे ही होता है, एक गेम खेलते हैं फिर कुछ खाते हैं, फिर एक गेम खेलते हैं फिर कुछ खाते हैं, तो ऐसे करके खाते पीते हैं। और यहाँ पे ये मतलब इसको ना दुबई के हिसाब से दुबई का समोसा बोलते हैं। काफ़ी टेस्टी था। उसके बाद से हमने ये खाया है वड़ा।
और उसके वड़ा नहीं, इसको क्या बोलते हैं याद नहीं आ रहा है गाइज, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं ऐसे ही भूल जाती हूँ। और गाइज किट्टी से मैं आ चुकी हूँ और आप लोगों ने देखा, खूब हमने इंजॉय किया, खूब खाते पीते हैं, अच्छा लगता है, मस्त लगता है। और चलिए मैं क्या क्या लेकर के आई हूँ वो चीज़ पहले आप लोग को दिखा देती हूँ। और ये मिला है गिफ्ट, तो इसे मैं अभी खोलती हूँ, देखती हूँ क्या मिला है। गेम हम लोग खेल रहे थे ना, तो उसमें मैंने जीता है। तो गाइज घर में सब्जियां बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, हम लोग गए थे घूमने के लिए ना, तो उस टाइम मैंने जब मेरे घर पे पार्टी थी ना तभी मैंने सब्जी ली थी, उसके बाद से सब्जी नहीं ली थी। तो ये मैंने 2 किलो आलू ले लिया है, ठीक है गाइज। और इधर पत्ता गोभी लिया है, 2 किलो प्याज। आलू और प्याज तो मैं घर में वैसे ही रखती हूँ, अभी रखूँगी इसको। और 2 किलो मैंने मटर लिया है, और इसमें टमाटर, धनिया और मिर्च, बाकी थोड़े थोड़े जो सामान है वो थे। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया ना कि किट्टी में गिफ्ट मिला था, तो इसको मैं खोलती हूँ, देखती हूँ इसमें क्या मिला है। हम गेम खेले हैं ना, आप लोगों ने देखा होगा, तो उसमें हमने जीता है। ये देखो गाइस, ये देखो गाइस, एक अच्छा सा बाउल और इसमें इतनी सारी टॉफियाँ, ये देखिए, और इतनी सारी टॉफियाँ। सबसे सुंदर तो ये बाउल है, देखिए कितना प्यारा लग रहा है। अब इसमें ऐसे टॉफियाँ रख करके और आप इसको अपने टेबल पे भी सजा सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग को छोटे छोटे गिफ्ट मिलते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने लगा दिया, अच्छा लग रहा है ना गाइस, बताइएगा जरूर। वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो गाइस ये रात का टाइम हो गया है और मैं तो खा पी करके ही आई थी, तो ये हुआ कि कुछ हल्का फुल्का बन जाए, क्योंकि मुझे तो खाना नहीं था, बाकी 2 लोगों को ही खाना था। तो ये हुआ कि चलो पास्ता ही बन जाता है। तो यहाँ पे मैंने क्रीम वाला जो पास्ता होता है ना वो बना लिया है। और उसके बाद से अब मैं मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट डे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, और ये है नेक्स्ट डे की मॉर्निंग। और सबसे पहले जो है सुबह सुबह की बन रही है यहाँ पे चाय, और एक साइड में मैंने रख दिया है आलू बॉयल होने के लिए, क्योंकि आज डिसाइड हुआ है कि आज बनेगा आलू का पराठा। तो यहाँ पे मैंने चाय पत्ती वगैरह सब डाल दिया था पानी में। अब बारी है इसमें दूध डालने की, तो दूध डाल दिया मैंने और चाय भी बन करके रेडी हो जाएगी। और जब तक हम लोग चाय वगैरह पियेंगे तब तक आलू भी बॉयल हो जाएगा। इसी बीच में हमारे कंप्यूटर में ना कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, तो हमने बुला लिया था कंप्यूटर में वायरस वगैरह डालने के लिए। तो सुबह सुबह लड़का भी आ गया था, तो वो अपना काम कर रहा था। उसके बाद से गाइज यहाँ पे पराठा भी बन करके रेडी हो गया है, तो इसको हम लोग खा रहे हैं चटनी के साथ में। और मैंने मूली का भी चटनी बनाया था जिसमें खट्टी इमली डाल करके। तो उसके बाद से गाइज पराठा वगैरह खाने के बाद ये है इवनिंग का टाइम। 2 hours later. तो यहाँ पे है शाम की चाय, और चाय के साथ में है नमकीन। और आज हम लोग डिनर नहीं करेंगे क्योंकि हमने खाया था आलू का पराठा, तो वही हमें मतलब अभी हैवी सा है, तो डिनर हम नहीं करेंगे। और बस यही चाय और नमकीन खा करके हम सो जाएंगे। और गाइज आप लोगों से अब मैं मिलूँगी नेक्स्ट डे। ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो मैं बना रही हूँ क्योंकि अभी टाइम नहीं मिल पा रहा है। The next day. तो ये है गाइज तीसरे दिन की मॉर्निंग, और यहाँ पे मैं सुबह सुबह बना रही हूँ सब्जी। और सब्जी मैं थोड़ी ज़्यादा बना लूँगी ताकि मेरा मतलब लंच का भी काम चल जाए। और सब्जी बन चुकी है, तो एक तरफ मैंने रख दिया है चाय यहाँ पे बनने के लिए। और ठंडी का टाइम है, तो फिर ठंडियों में तो चाय पीने का मज़ा ही बहुत आता है, और वो भी अदरक वगैरह के साथ पियो तो और भी अच्छा लगता है गाइज। तो ये चाय की शौकीन फ़िलहाल में मैं ही हूँ, और चाय पीने के बाद हमें बहुत सारे काम भी करने हैं। तो अभी जब तक चाय हो रहा है ना, तब तक मुझे थोड़ा सा गरम मसाला जो है वो पीसना था। तो कल ही अभी लेकर के मैं आई थी, तो उसको मैं पीस लूँगी। और इसी गरम मसाले में मैं डाल देती हूँ हल्दी और धनिया भी, तो दोनों ही साथ में मतलब पीस जाता है। तो फिर कोई सब्ज़ी वगैरह बनाना तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। और इधर हमने कुछ एक नया चीज़ शुरू किया है, तो वो भी मैं आप लोगों से बताऊंगी। दूध में हमने ड्राई फ्रूट वगैरह उबाल करके पीने की शुरुआत की। तो एक तरफ आप देख रहे हो कि दूध वही बॉयल हो रहा है, और दूसरी तरफ मेरा चाय बन चुका है। सिर्फ मैं ही चाय पीती हूँ, मेरे घर में और कोई चाय नहीं पीता है। चाय पीने के बाद गाइज मसाले वाला काम यहाँ पे बन रहा है सुबह सुबह मसाला, जिसमें गरम मसाला पीस दिया था, और 2 दिन पहले मैंने धनिया भी पीसा था, वो इसमें ऊपर से ऐड कर दिया है। और हल्दी जो है मिक्सी थोड़ी नहीं पीस पाते ना, हल्दी काफ़ी
टाइट होता है, तो ये मैंने पिसी हुई हल्दी मंगा ली है। अब ये सारी चीज़ें हल्दी, धनिया और गरम मसाला जो भी होता है सब इसमें मिक्स कर दिया गया है। तो आपको ये, अगर आप खाना बना रहे हो ना तो फिर बस यही मसाला डाल दोगे, तो आपको कोई मसाला डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है गाइस, तो अब इसको हम एक बार चला देंगे। तो गाइस ये पीस दिया गया है। अब आप लोगों को फाइनल में दिखा देती हूँ। ये देखिए, अब इसको कंटेनर या किसी जार में हम रख लेंगे और अपना इसको डालते रहेंगे। इससे पहले मैं चाय पी लेती हूँ, क्योंकि चाय मेरा ठंडा हो जाएगा, फिर मैं इसको बाद में करूँगी। यहाँ से पहले स्विच इसका बंद कर देती हूँ और इसको कंटेनर में मैं बाद में रखूँगी। तो गाइस ये निकल नहीं रहा है, थोड़ा लग रहा है चिपक गया है। चलिए, हाँ निकल गया गाइस। ठीक है, तो इसको मैं बाद में किसी कंटेनर में भर लूँगी। तो गाइस जैसा कि आप लोगों को पता है कि सुबह से मैं काम वगैरह कर रही थी और यहाँ पे हमारा लंच वगैरह हो चुका है। मैं हो चुकी हूँ बिल्कुल रेडी, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। और रेडी होकर के मैं कहाँ पे जा रही हूँ? मैं जा रही हूँ, आज है हमारे यहाँ पे सुंदरकांड। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया ना कि हम लोग कई लोग मिल करके हमेशा कुछ ना कुछ प्रोग्राम करते रहते हैं, जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी, ऐसे सुंदरकांड, खाटू श्याम का बहुत सारे प्रोग्राम होते रहते हैं। तो आज है हमारा सुंदरकांड का प्रोग्राम। तो 3 बजे से शुरू है, फिलहाल में 2 बज रहे हैं और मैं वहीं जाने के लिए रेडी हूँ। तो अभी निकलूँगी, अभी तो बहुत टाइम है, मेरे घर के पास से बिल्कुल 10 से 15 मिनट की दूरी पे है। तो 3 बजने में अगर 10-15 मिनट कम रहेगा निकलूँगी तो भी आराम से मैं पहुँच जाऊँगी। तो बस गाइज इसीलिए मैं रेडी हूँ और फिलहाल में अभी सॉक्स वगैरह पहनना है। तो चलिए चल करके फिर वहाँ पे मिलते हैं। 2 मिनट बैठे ना ले लो भाई। अजीत जी कहाँ गए? हाँ, कहाँ निकल गए? कर रहा हूँ जी, कर रहा हूँ मालिक। आगे बहुत बड़ा बड़े जी आपने साइड में डाल दिए कॉलम के पीछे। नहीं आया, इसके लिए है। यहाँ से ना दिख रहे, वहाँ पे आप बैठोगे ही नहीं। जब सेंटर में बैठोगे तो दिखेंगे आपको। बोलिए सच्चे दरबार की, बोलिए साचे दरबार की। देखो जी पूजन मैंने करवा दिया है, पूजन कराए की दक्षिणा जो आपको सही लगे वो दे। बोलिए सच्चे दरबार की। कि प्रभु आप तो तीनों लोगों के वासी हो, आप आदि अनादि काल हो, आपका कोई प्रभु तुम्हारे निकट सम्मुख आ चुके हैं। आप उनके चरणों में नतमस्तक होकर अपनी गलती स्वीकार कीजिए। मेरे राम बड़े दयालु हैं, वो सबका उद्धार करते हैं, आपका भी करेंगे। कि हे रावण, मैं बाली पुत्र अंगद आपसे आग्रह करता हूं कि आप जिस मां सीता कि हमारी बैलेंस शीट आप बनावे हो जी में कदे बिघातो आवेना क्यों? क्योंकि जिसका कारोबार माला जी चलाते हैं उसके कारोबार में कभी भी घाटा नहीं आ सकता। आइए दोनों हाथ ऊपर उठा करके और ताली बजा करके कि कारोबार मेरा माला जी बनावे, कारोबार मेरा माला जी बनावे, हमारे में सीतियां बनावे, हमारी में सीतियां बनावे।
अरे मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। बोलो मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम